हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब तक मैं पिछले 2 पार्ट्स में आपको वीडियोस में बता चुका हूं कि साउथ कोरिया से यूएस से कैसे आया मैं, वहां के एक्सपीरियंसेस शेयर किया आपके साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए यूएसए के बारे में, बाकी कंट्रीज के बारे में, कुछ फोटोग्राफ्स शेयर किया आपके साथ। मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें देखकर आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, अगर वो 2 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं मेरी वीडियोस के, तो उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो 2 पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मलेशिया जब हम गए तो वहाँ पे मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसी जगह दिखाऊंगा आपको जहाँ पे हमारा जहाज खड़ा था और राइट साइड में मलेशिया था, लेफ्ट साइड में सिंगापुर था और पीछे इंडोनेशिया था। जी हाँ दोस्तों, 3 देश मैं अपनी आंखों से देख पा रहा था। 3 देशों के नेटवर्क्स मेरे मोबाइल में एक जगह खड़े होके आ रहे थे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी दोस्तों, वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा वहाँ पे बांग्लादेशी लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या एडमायर करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा दोस्तों। सिंगापुर के बारे में बताऊंगा कि सिंगापुर में हमें क्या देखने को मिला। वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग देखने को मिली, एक्चुअली 3 बिल्डिंग थी वो दोस्तों, 3 बिल्डिंग्स एक साथ, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग। उन 3 बिल्डिंग से ऊपर एक शिप बना हुआ था दोस्तों। ऐसी वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसको दिखाऊंगा मैं आपको फोटोग्राफ्स में। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए बिना किसी देरी के शुरू। दोस्तों, मलेशिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूएसए के बाद हमें अब मलेशिया आना है, तो यूएसए में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लोड किया था और वो हमें अब मलेशिया में डिस्चार्ज करना था। फिर से हमारी 1 महीने की जर्नी थी। आप मैप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यूएसए से हमें मलेशिया आना था और फिर से हमें पैसिफिक ओशन क्रॉस करना था। वही हेक्टिक जर्नी थी, सोना नहीं मिलना था और दोस्तों वही बड़ी बड़ी लहरें, तूफान, ये सब आने थे। शिप का वैसे ही हिलना, आराम नहीं मिलना, पर एक उम्मीद थी कि अब भैया घर जाने का टाइम नज़दीक है। अब मलेशिया के बाद सिंगापुर जाना है और सिंगापुर में हम छुट्टी लेके घर जा सकेंगे। तो दोस्तों, कुछ भी करके हमने ये टाइम पास किया। 1 महीने के बाद हम मलेशिया पहुंचे। दोस्तों, मलेशिया में मैं बाहर तो नहीं जा पाया, पर आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ मलेशिया के बारे में। सबसे पहले तो आप देखिए कि मलेशिया में वो जगह जहाँ पे आपके तीनों तरफ 3 अलग अलग कंट्रीज थे। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फोटो में आपको दिख रहा है राइट साइड में जो पोर्ट है वो मलेशिया का है, मलेशिया की ज़मीन है वो। जो लेफ्ट साइड में आपको ज़मीन दिख रही है वो सिंगापुर की ज़मीन है। और दोस्तों, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि एक आइलैंड है, ये मैंने शिप के पीछे की फ़ोटो ली हुई है, ये आइलैंड इंडोनेशिया का था दोस्तों। तो जी हाँ, हम एक ही जगह पे 3 देशों से घिरे हुए थे और हमारी आंखों से दिख रहे थे वो देश। दोस्तों, स्थिति कुछ ऐसी थी कि मलेशिया का सिम कार्ड लिया हुआ था हमने और अगर हम लेफ्ट साइड में खड़े होते थे शिप के, तो वो मलेशिया का सिम कार्ड काम नहीं करता था। पता है क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में सिंगापुर के नेटवर्क्स आने लगते थे और हमारी रोमिंग शुरू हो जाती थी और बीच में इंडोनेशिया के नेटवर्क्स तो आते ही रहते थे। नेटवर्क्स अच्छे नहीं थे इतने क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी, पर दोस्तों जगह बहुत अच्छी थी, वहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे थे, तीनों कंट्रीज़ देखने को मिल रहे थे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे मिली और मैंने उसको एंजॉय भी किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। देखिए, आप सनसेट की फ़ोटो देख सकते हैं मलेशिया में, बहुत ही बड़ा सन दिख रहा था उस टाइम पे। अब दोस्तों, मलेशिया में आपको एक बात बताता हूँ कि मलेशिया में पोर्ट्स पे बहुत सारे इंडियंस और बांग्लादेशी लोग काम करते हैं और उनके बारे में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। बात ये पता चली, बांग्लादेशी लोगों से बात हुई, मेरी इंडियन से बात हुई, पर बांग्लादेशी लोगों से जब बात हुई तो पता चला कि जो बांग्लादेशी कल्चर है, बांग्लादेशी सोसाइटी है, वो इंडिया के सोसाइटी और इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। उनको इंडिया बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। उनकी बातों से पता लगता है, जब वो बात करते हैं कि बॉलीवुड के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, वो बहुत एडमायर करते हैं बॉलीवुड को और क्रिकेटर्स को, एक्टर्स को। पॉलिटिक्स के बारे में अपने व्यूज़ देते हैं। मेरे ख्याल से मुझे भी उस टाइम पे उतना नहीं पता था पॉलिटिक्स के बारे में जितना उनको पता था। दोस्तों, फिर बांग्लादेशी लोगों से बात हुई, इंडियन से बात हुई और कुछ मेरे वहाँ पे इतने अच्छे दोस्त बने कि वो आज भी मेरे साथ फेसबुक और सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं और हर फेस्टिवल पे हमें विश करते हैं, जो कि उनके यहाँ मनाए भी नहीं जाते। तो इतना प्यार है उधर से हमारे लिए। दोस्तों, बांग्लादेशी लोगों से बात हुई, 4 दिन हम मलेशिया में रहे, वहाँ पे हमने डिस्चार्ज किया और मलेशिया के बाद अब हमें जाना था सिंगापुर। दोस्तों, मैप स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ कि ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये सिंगापुर है और सिंगापुर और मलेशिया के बीच में आपको एक छोटी सी नदी जाती हुई दिख रही है। ये वो नदी है जहाँ पर हमारा जहाज खड़ा था, इसीलिए हमारे दोनों तरफ अलग अलग कंट्रीज थे और पीछे इंडोनेशिया भी था। तो
और दोस्तों आपको लगता होगा कि सिंगापुर का इतना नाम सुनते होंगे आप, सिंगापुर बहुत डेवलप्ड कंट्री है, इकोनॉमिकली लीडिंग कंट्री है, वर्ल्ड का इतना बड़ा कंट्री है, पर असल में बहुत छोटा सा कंट्री है। शायद हमारे यहाँ के शहर भी इस कंट्री से ज़्यादा बड़े होंगे। और वहाँ पे कुछ उगता भी नहीं है दोस्तों, वहाँ पे कोई पैदावार नहीं है, कुछ नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, तब भी उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वो आज भी वर्ल्ड के लीडिंग कंट्रीज़ में गिना जाता है, और मेरे ख्याल से बहुत ऊपर गिना जाता है। तो दोस्तों अब हमें जाना था सिंगापुर। सिंगापुर इतने करीब है हमारे, तो कुछ ही घंटे का काम था, कुछ ही घंटे की जर्नी थी, और दिल में एक उम्मीद थी कि आज हम सिंगापुर पहुंचेंगे तो आज हम घर जा पाएंगे। तो दोस्तों सुबह 9-10 बजे के आसपास हम सिंगापुर पहुंच गए, कुछ घंटों की दूरी तय करके। और सिंगापुर पहुंचने के बाद दोस्तों कुछ काम होते हैं, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस सिंगापुर में है, तो कुछ इंस्पेक्शंस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उनका काम था। और हमें पता चला कि आज रात को 10 बजे हमारा साइन ऑफ होने वाला है। दोस्तों साइन ऑफ बोलते हैं जब हम जहाज़ छोड़ के घर जाते हैं वापस। तो 10 बजे साइन ऑफ होने वाला था, रात को पूरी पैकिंग हो चुकी थी, तैयारी बिल्कुल फुल थी, हम अभी भी जहाज़ पे थे, लेकिन मन अब घर पहुंच चुका था। तो दोस्तों पूरी एक्साइटमेंट थी, 10 बजे हम तैयार होके खड़े थे रात को, और 10 बजे बोट आ गई थी। बोट इसलिए आई थी दोस्तों क्योंकि हमारा जहाज समुद्र में खड़ा था बीच में एंकर ड्रॉप करके। तो बोट में उतरे हम, बोट हमें इमिग्रेशन ऑफिस ले गई। इमिग्रेशन दोस्तों, इमिग्रेशन वो डिपार्टमेंट होता है जो हमें परमिशन देता है अपने देश में आने की। जैसे इंडिया में भी होता है, कोई भी फॉरेनर आता है तो उसको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है, तभी वो इंडिया में आ सकता है। तो दोस्तों इमिग्रेशन हमने क्लियर किया, स्टैम्प्स लगवाए, ये वो लगेज चेकिंग हुई, तो जो नॉर्मल प्रोसीजर वो सब हुआ। उसके बाद हम सिंगापुर की ज़मीन पे पहुंचे। दोस्तों सिंगापुर की ज़मीन पे पहुंचने के बाद अब हमें ले जाया गया होटल। दोस्तों होटल इसलिए ले जाया गया क्योंकि दोस्तों हमारी फ़्लाइट नेक्स्ट डे 7 बजे की थी। अब हमें होटल में जाना था और थोड़ी देर आराम करना था, पर आराम कौन करने वाला है दोस्तों? अब हम सिंगापुर में हैं, दूसरे देश में, एक रात है एंजॉय करने के लिए, तो हमने भी आराम नहीं किया। मेरे साथ एक और बंदा था, उनका नाम था निशांत, वो मेरे साथ थे, और वहाँ पे हमने कुछ बाहर जाके घूमने का सोचा। तो बाहर निकले हम घूमने के लिए। वहाँ दोस्तों में पता चला कि पास में ही एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। एक्चुअली एक बिल्डिंग नहीं है दोस्तों, वो 3 बिल्डिंग्स हैं, और 3 बिल्डिंग्स के ऊपर जॉइंट एक शिप बना हुआ है। दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कितना अच्छा लगता होगा देखना कि 3 बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स के ऊपर एक जॉइंट शिप रखा हुआ है। ऐसे वो इस तरह की बिल्डिंग है दोस्तों। वो शिप आप सोच सकते हैं कि रिजॉर्ट की तरह है दोस्तों, जहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिलेगा, गेम्स भी मिलेंगे, मतलब एक पार्टी प्लेस है। तो दोस्तों हमने वहाँ जाने की सोची, हमने वहाँ जाने का टिकट लिया दोस्तों। सिर्फ वहाँ ऊपर जाने का टिकट ही $70 का दोस्तों, यानी कि लगभग 5,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा। तो दोस्तों इसी तरह से हम ऊपर पहुँचे। वहाँ हमने थोड़ा बहुत देखा, नज़ारे देखे, ऊपर से देख के बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से बहुत अच्छा था। वहाँ पे खाया पिया दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों वहाँ जाने के बाद अब हम वापस होटल में आए। सुबह के 3-4 बज चुके थे। सुबह 6 बजे हमें तैयार होना था क्योंकि 7 बजे की फ़्लाइट थी। अब हम 3-4 बजे थोड़ा रेस्ट करने के लिए सो गए। फिर 6 बजे हम तैयार खड़े थे दोस्तों, क्योंकि घर जाने का एक्साइटमेंट और जल्दी इतना है कि रेस्ट का कोई मन नहीं करता है। 6 बजे हम तैयार खड़े थे। 6 बजे एजेंट गाड़ी लेके आया और गाड़ी से हम एयरपोर्ट गए दोस्तों। एयरपोर्ट पहुंच के दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, सिंगापुर के एयरपोर्ट में उस टाइम पे गेम ऑफ थ्रोन्स का थीम चल रहा था दोस्तों। वहाँ पे अल्कोहल, वहाँ पे पिलोज, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो गेम ऑफ थ्रोन्स की शेप में थी या तो किसी कैरेक्टर की शेप में थी। वहाँ पे अल्कोहल की बॉटल्स ड्रैगन्स की शेप में थी, विंटर इज कमिंग के लोगोस के साथ थी। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में आयरन थ्रोन है, आयरन थ्रोन की जो चेयर है, वो चेयर का एक डेमो था वहाँ पे। जो एक बड़ा सा मैप है होता है, जो बहुत बड़ा सा मैप है जिसमें सारे 7 किंगडम्स दिखाए जाते हैं, वो मैप का एक शो पीस था वहाँ पे। तो वो सब हमने देखा, काफ़ी रिलेट कर पा रहे थे हम सिंगापुर के एयरपोर्ट पे। दोस्तों फिर सिंगापुर के एयरपोर्ट से हमें फ़्लाइट मिली श्रीलंका की। हम दोनों जने श्रीलंका पहुँचे। श्रीलंका में 3-4 घंटे की वेटिंग थी, और श्रीलंका के बाद मेरे जो साथी थे वो अपनी मुंबई की फ़्लाइट पकड़ ली उन्होंने, और वो घर पहुँचे, और वहाँ से मुझे दिल्ली की फ़्लाइट मिली और मैं घर पहुँचा दोस्तों। अब हम घर पहुंच चुके। तो दोस्तों यहाँ खत्म होती है हमारी पहली जर्नी। अब तक मैंने आपको 3 पार्ट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। मेरी जो पहली जर्नी थी जहाज़ पे,
अब मैं आपको बताऊंगा कि सेलर्स की लाइफ कैसी होती है, मर्चेंट नेवी में क्या होता है। दोस्तों अगली वीडियो के लिए बने रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मेरी हर वीडियो से पहले वाली वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों मैं अपने प्रॉमिस पे बना हुआ हूँ और अगली वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें मैं आपको दिखाऊंगा फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ की कंपाइलेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी लाइफ में क्या होता है। दोस्तों जब शिप पे स्टॉर्म्स आते हैं तो क्या होता है, जब शिप पे वेव्स आती हैं तो क्या होता है, जब शिप बर्फ को चीरता हुआ निकलता है तो कैसा महसूस होता है। दोस्तों जब बिल्कुल शांत समुद्र होता है तो उसे देखना कितना अच्छा लगता है, जब उस शांत समुद्र पे सूरज की किरणें गिरती हैं तो कितना अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो देखनी है तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। दोस्तों कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, और अगली वीडियो के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून्ड।